हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है आज की इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो अभी हाल ही में चर्चित मुद्दे राइट टू रिपेयर से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। उससे पहले आपको, अगर आपको इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है और इस विषय पर सोचना है। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गाड़ी फोर्ड भारत में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई? तो जब तक आप इस पे विचार करो, हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, चर्चा का विषय ये है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य होगा कि भाई आफ्टर सेल के बाद अपने गैजेट्स में जो भी आपकी मशीनरी है उनमें छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आ जाती है उनको ठीक कैसे करें। तो दोस्तों, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए बहुत सारे कंज्यूमर की डिमांड थी और बार बार इस पर विवाद उठ रहा था। बात ये कि जब हम एक सामान खरीद लेते हैं उसके कुछ दिन बाद उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, छोटी मोटी, जैसे आरओ है, मोबाइल है, आपके बहुत सारे इस तरह के गैजेट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। और इन हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए हमें रिपेयर्स के लिए जाना पड़ता है। जो इनके पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जो सर्विस करने वाले आते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और कई बार ये सर्विस अवेलेबल भी नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को देखते हुए बार बार इस चीज़ को पे बात उठ रही थी। तो गवर्नमेंट ने राइट टू रिपेयर का तो ऑप्शन अभी नहीं दिया है कि आपकी चीज़ें ठीक होती रहेगी, लेकिन हाँ, सभी कंपनियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर उनको कुछ जानकारियाँ देनी होगी। जैसे एक तो टाइमलाइन कि भाई ये सामान इस इतने तारीख तक के लिए आपका रिपेयर होगा, या इसमें उनकी ना समय अवधि लिखनी होगी कि इतने दिन तक ये चलेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट की सारी डिटेल, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, उस शहर में, उस कंट्री के अंदर वो स्पेयर पार्ट्स है कि नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ रिपेयर मैन्यूअल। तो कंज्यूमर अफेयर्स ने एक सेल्फ रिपेयर मैन्यूअल डाला है जिसके तहत उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऐसी चीज़ें होगी जिसमें बताया जाएगा कि आप छोटी मोटी चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हो। जैसे आपके घर की आरओ में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके मैनुअल्स में पूरा लिखा रहेगा कि इस प्रॉब्लम होने पर आप आरओ को ऐसे करो, मोबाइल में ऐसा होने पर ऐसे करो। तो इसका बेनिफिट ये है कि एक तो हम लोगों का छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो लेकर आते हैं, हम रिपेयर्स करने के लिए लेकर आते हैं मैकेनिक को, तो एक तो हमारा पैसा बच जाएगा। इसके अलावा हमें छोटी मोटी इंजीनियरिंग आएगी। अब कौन कौन सी चीज़ों पर ये चीज़ लागू होगी, जो सरकार ने अभी ये किया है, ये किन किन गैजेट पर लागू होगा? तो इसमें आपके मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा टैबलेट, फार्मिंग इक्विपमेंट, किसान जो भी अपनी मशीनरी खरीदते हैं उन सब चीज़ों के निर्माताओं को ये अपने पोर्टल पर सारी जानकारी डालनी होगी। तो एक तो फार्मिंग इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स से जुड़ी हुई चीज़ें। तो अब बात आती है कि जो मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा था राइट टू रिपेयर के बारे में, हमने सरकार का स्टेप अभी जान लिया कि उन्होंने एक पोर्टल बनाया है राइट टू रिपेयर, जिसमें मैनुअल होगा कि आप घर पर ही कैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो जो फोर्ड कार्ड भारत में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसकी सर्विसिंग भारत में नहीं थी। लोगों ने महंगी गाड़ी खरीद ली, लेकिन अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होती थी तो हमें बाहर से सर्विस करानी होती थी। उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए भी महीनों महीनों वेट करना होता था। तो इसलिए फोर्ड ने जल्द ही अपने यहाँ से, इंडिया से बिजनेस को हटा लिया। तो ये इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था कि जब किसी चीज़ की आफ्टर सेल रिपेयरिंग नहीं होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को नहीं होगी, उसकी अवेलेबिलिटी कंज्यूमर को नहीं होगी, तो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और ये एक कंज्यूमर के साथ एक एक्सप्लॉयटेशन है
कि उसने इतने महंगा सामान खरीदा, उसके बावजूद भी वो उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी मैनुअल डाला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राइट टू रिपेयर को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी एक करंट मुद्दे के साथ। तब तक के